बार मैया ने लालाए बिठा रखो गोदी मां। दुनिया की माताएं जो हमारे परेशान रहे में, क्योंकि उनको लाला कछू खावे ना। हमारी मैया या हमारे परेशान रहे कि उनको लाला कछू छोड़े ही ना है महाराज। बोली लाला तेरा तो भजन बहुत भर गो है आज महाराज, कैसो भर रो है। तो मैया ने नेक्सो डोरवे गई, लाला बिठायो और बई समय आगो जे प्रणावर्त। एक मुहूर्त के ताई आयो, 45 मिनट लगभग, और याने सवरे ब्रज को अंधेरे में और मट्टी में धूल धूसरित कर दियो। पर यह तत्व की दृष्टि से कहो तो सुबोधिनी कार श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे रजोगुण और तमोगुण में गुणातीत व्रज को यानी डुबावे की कोशिश करी। भक्ति गुणातीत होती है। एक चीज बताओ, ऐसे अगर तुम भोगोगे तो देखना पड़ेगा। अब ये इमरती खा रहे हो, कचौरी खा रहे हो, ये सब कोई सतोगुणी चीज तो है ना है। ऐसे भोगोगे तो अगर रजोगुणी और तमोगुणी वस्तु का आस्वादन होगा तो मन में विकार आएगा। पर वो अगर वस्तु श्री ठाकुर जी को भोग लग गई है तो कचौरी इमरती तो रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी के विचार से देखी जा सके, पर अगर प्रसाद है तो प्रसाद रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी न होवे, प्रसाद तो गुणातीत होवे महाराज। जैसो प्रसाद वैसो ठाकुर जी। अब एक चीज बताऊं, ब्रह्मचारी को बासी नहीं खाना चाहिए, एक नियम है, बासी खाना निषेध है। पर वहीं अगर श्री जगन्नाथ जी को प्रसाद 10 दिन पुराना भी आ जाए महाराज तो कभी वह बासी मानो ही ना जाएगा, क्योंकि प्रसाद हाँ अन्न बासी होता है, प्रसाद कभी बासी ना होगा। कऊ दिन आप तिरुपति से लड़ुआ लाए तो 10 दिन आवे में लगे, 5 दिन बाद कोई मित्र मिलो तब आने वाला आप सो दियो, तो थोड़ी ना कि बासी चीज बनी खा रहे हो। प्रसाद बासी ना होवे, अन्न बासी होवे, ये भाव को अंतर है। ब्रज की भक्ति, अब कोई बहुत ज्यादा सुगंधी करे, सुगंधी रजोगुण में आवे महाराज, सन्यासी को सुगंधी लगावे को निषेध है। और वहीं अगर श्री ठाकुर जी की प्रसादी हो तो वाको लगानो भी श्री ठाकुर जी को सतत स्मरण लेके आएगा महाराज, वो गुणातीत प्रसादी है कि महाराज। अब ऐसे को कछु लेवे तो महाराज महातमोगुणी चीज है, पर दाऊ को प्रसाद मान के लेवे तो फिर तो आनंद ही आनंद है महाराज। तुम जय और वो विजय। अब इतना ही कहना बहुत है महाराज, ज्यादा क्या व्याख्या की जाए। मैं तो जय में ही रहूं महाराज, अभी तक विजय तक पहुंचो ना हूं, मुंह को इच्छा भी ना है विजय तक जावे की। अब कई कई तो जय और विजय दोनों पार्षदन ने तृप्त करके रखे महाराज। अब यही बात है महाराज, फिल्मन में आती जया, ब्रज में डोले बहुत सारे विजया, यही को अपनो अपनो आनंद है। सबकी अपनी अपनी प्रसाद सामग्री वस्तुन को बहुत सारे लोग दिमाग लगा रहे होंगे जो महाराज जी कहा बोल रहे हैं। अनुभव वाला व्यक्ति मेरी ये बात समझ सके महाराज, जो कहा डोल रही है ठीक है, समझ में ही ना आ गई अरे तो इधर से निकल जाएंगे महाराज। या के ताई ब्रजवासी मथुरावासी ब्रजवासी होनो पड़े महाराज, ऐसो ही न समझ में आवे चीज। गुणातीत हो गए, यही स्वरूप है। या को ले गो ठाकुर जी यही उड़ाई करके महाराज, भगवान ने बढ़ा लियो अपनो वजन। यानी सूची में जल्दीबाजी में कोई चट्टान तो ना उठा लायो। भगवान बोले दुष्ट, दुनिया चट्टान में मेरो दर्शन करे तो मुंह में चट्टान देख रहा, हम एक डुक्क दी नहीं महाराज। ये डुक्क ब्रजवासी समझ सके महाराज, कू ना समझेगा, खोपड़ी में दी जावे डुक्क एक बार में चित्त आदमी। अखाड़े वाले ये जाने कि डुक्क कौन थे के में महाराज, एक डुक्क दीनी धड़ जाए पड़ो ये नीचे। ठाकुर जी सीधो उड़ते भाई आए कि मैं विराजमान भाई जहाँ सो ले गो। मैया ने सोची, मैंने कह दी ऐसो भारी है गो बुरो न मान गो हो, तो अपने बगल में ठाकुर जी के फंसाए मैया ने हाथ और जरा सो पाम की लगाई डांट और झोल लगा के करके उठायो। ठाकुर जी तो उछल गए ऊपर महाराज। पूरी लाला चित्रो भजन कहाँ गो, पूरी चित्रो भजन कहाँ गो, अभी तो तू ऐसो भारी। लाला रो तो बोलो मैया तेरो नजर खागो मेरो वजन महाराज। और क्या ओ लाला मोह बना के बैठ गो। मैया तू मुझसे नाराज ना हो, तू कैसो मानेगो लाला तू बता। बोले माखन लेके जब मानूंगा महाराज, दध्या दीनी भजामी, तब मानूंगा महाराज। वही समय मथुरा सौ गर्गाचार्य जी पधारे हैं महाराज। यशोदा मैया ने बिठा लियो चुपचाप गोष्ठ में, या चुपचाप नाम धरो जाएगो महाराज। हाँ जी, बड़े लाला को नाम धरो पहले,
बोले बड़े लाला को क्या नाम है? बोले इनको नाम है बलराम, इनको नाम है बलभद्र, गर्गो पुरोहितो राजनीय। महाराज साक्षात श्री वसुदेव जी के कुलगुरु हैं, आप नाम दे रहे हैं, नाम तो सोच समझ के ही लेना चाहिए। गुरु से जो आपकी प्रज्ञा जाने, जो वाक्य स्वभाव है जाने। अब तो गूगर बाबा तो ही नाम ले ले में लोग महाराज, अपने बावन ते नाम पूछनी चाहिए, बड़े बूढ़े अनुभवी ते नाम रखवायो जावे, जैसो नाम वैसो काम। कैसी स्थिति है? बोले इनको नाम है बलभद्र, ये बलवान होते हुए भी अत्यंत भद्र हैं महाराज, नहीं तो आदमी बलवान होते ही महाअभद्र है जाए महाराज। विद्या विवादाय धनम मदाय, इनको स्वरूप ये संकर्षण है, अंतःकरण के प्रधान देवता है महाराज। एक और बात है, ये हलधर है महाराज। हल मतलब सॉल्यूशन, द वन हु कैन गिव यू सॉल्यूशन एंड सॉलिट्यूड, वासो हलधर के में महाराज। हल मतलब समाधान, जाके चरणन में बैठ के जो गुरु तत्व हैं, जाके चरणन में बैठ के समाधान की प्राप्ति हो गए, वो दाऊ दयाल है हमारे, दाऊ दयाल ब्रज के राजा, जाके आगे ना कहूंगा। ऐसी स्थिति। अब वो या चीज में तो सबरे यहाँ के पारंगत हैं ही, यासो में क्या कहूंगा। ऐसे हमारे हलधर श्री ठाकुर जी हैं, श्री दाऊ दयाल है। ये हलवी जय जय जनकपुर से आयो है, ऐसो कथा है। जब ब्याह भयो ना तो वासो में विदाई आई, विदाई को बेला भाई, विदाई की बेला भाई तो तुरंत जनक जी ने राम जी से पूछो, हाँ भैया कछु और तुम्हारी सेवा की जाए। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, सीता दे दी और कछु ना चाहिए। अच्छा भरत जी से पूछ ली नहीं, भरत जी आपके कोई बात? अरे नहीं नहीं कैसी बात पिताजी, आशीर्वाद चाहिए आपको। इतनी देर में उनने सोची, दोन ते पूछ ली और सबनते का पूछने हो, दो ही बहुत हैं। मुड़ गए, वही समय लखनलाल जी पास बैठे। अरे अरे पिताजी कमाल करते हो, जिनको चाहिए नहीं उनसे पूछते हो, जाको चाहिए वहां से पूछ ही ना रहे। राम जी ने ताड़ी महाराज, ओहो जो कुछ मांग न ले, सूर्यवंश की कीर्ति कलंकित है जाएगी महाराज। तुरंत महाराज राम जी घूर घूर के देखे, लखनलाल जी मुड़ के बैठ गए कि राम जी पर नजर ही ना पड़े महाराज। शत्रु वो भरत को कोई, भरत पीछे से कुर्ता खींचे, अरे मत मांगियो मत मांगियो, वो 2 फुट जाके दूर बैठ गए, हाथ ही ना पहुंचे। हाँ 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 भैया मैं आई रहा हूँ, तुम पे पास ही आ रहा हो। हाँ बताओ लखनलाल जी आपको क्या चाहिए? बोले अगर देनो चाहो तो हमें तो वो हल दे दो, जाए आपने सीतामढ़ी की भूमि पर चलाई करके जाने की जी को प्राप्त की ना। अरे आप बाहल को क्या करोगे? बोले अभी तो कछु ना करूंगा, पर जब अगली लीला में कृष्णावतार होगो, वह समय में बलराम के रूप में या हल को कंधन पे लेकर के चलूंगा। जब कोई भूमि भंजर रह जाए, वह समय हल चलावे सो वो उपजाऊ है जाए। ऐसे ही कलिकाल के प्रभाव से यह मनुष्य के संपूर्ण ये जो हृदय रूपी भूमि है, ये भी वासनासु बंजर है जाएगी। तो या हल चलाए चलाए के वहां में कृष्ण प्रेम को बीज बो दूंगा। यासु हलदर क्या मैया जो तेरो छोटो लालो है, और ये भैया मुँह याको एक निर्णय ना निकल लो, बड़ी मैंने ज्योतिष विद्या अपनी लगा डाली है, याको एक निर्णय ना निकस रो। बोले का निर्णय? बोले नारायण समो गुणई। ये ना मैं समझ पा रहा हूं कि तेरा लाला नारायण के समान है या नारायण ही तेरे लाला के समान है। अब जी कहते जी नारायण है तो मैया को भाव बदल जाएगा, वो तो डांटे मारे फटकारे फिर कांति करेगी। तो डो घुमाई के कह दी नहीं, लाला ने फुराई छाती, कू तो आयो या ब्रज में पहचान भी वारो, नहीं तो को मोड़ा पे गोबर लगा रहे हो, को कान खींच रहे हो, को नाक खींच रहे हो। अरे हमें ऐसा ही है का है, ब्रह्म परमात्मा है, ऐसे डो रहे हैं 4-4 मोड़ा के हमारे आगे पीछे। का समझो तुम? ठाकुर जी ने फुलाई छाती, ऐसे ही हो गए। कोई अपरिचितन में फंस जावे, बाकी बड़ी दुर्दशा हो गई महाराज, कुछ जाने ही ना। एक बार हम ट्रेन में बैठ गए महाराज, अब वो हमारी टिकट थी दिल्ली से कन्फर्म, अब बैठ गए मथुरा से, अब क्या करें, कुछ जाने ही ना महाराज। टीटी ने कहा उतरो, हमने कही भैया कहीं से बैठा दी। बोले अच्छा ठीक बैठ जाओ। माँ ने बैठा दियो, वहाँ में 3 टायर में, वहाँ बैसो एक सीट पे 3-3 प्राणी पहले भी बैठे। बोले दिल्ली तक ही तो जाना, हमने कहा चलो ठीक है बैठ जा, एक भी गोदी में धल लियो हमारा। अब वो बगल में 3 बैठे, पंडित तुम तो बड़ी जगह घेरते हो हैं, उधर सर को। अरे मैंने कहा कहाँ सड़के भैया है वो काम, बजाई जगह की ना कितना सड़के। अब बबासो काके में माध्य गौड़ेश्वराचार्य फलाने और ढिमके और काबूर और मारा है, वो बैठो चुपचाप ताड़ रहो, हम भी बैठे बैठे भाई समय शंका को जानो। हमने कि नेक्स्ट बैग यहाँ धरो, चुपचाप बैठे रहिए।
मैंने कमाल कर रहा का एकदम, फिर कहा यही है, चल हम माने ही ना बासो का किए जाए। वही समय ट्रेन में सो हमारा कोई चेला गुजर रहे हो, माने देखी, माने तुरंत नहीं दंडौत प्रणाम करी। हमारी भी नेक्सी छाती पूरी, यार कोई तो पहचानने वाला आया यार। वो दोनों तीनों भी ठाड़े है गए, और ये छोरो तो कोई खास लगे महाराज, हम तो यार कोई ऐसो यारो करो समझ रहे महाराज। ठाकुर जी बिना पार्षदन के चले जाए तो कोई ना पहचाने महाराज, कोई पहचाने हो का। अब क्या करें, यहाँ तो कोई पहचान ही ना रहो, कोई तो आयो या ब्रजवासी ने बतावे कि हम नारायण समोगुण ही है। मैया ने देखो लाला ज्यादा फूल रहो, एक दिन ही धौर खींच के बोले सुन रहे बाबा, तुम ज्यादा ये बाखान भाखान मत करो, नाम धनो धरो तो हम शांडल्य ऋषि से धरवा लेंगे अभी, बाद में वो हमारे गुरुजी हैं गए भय हैं कहीं गए बाहर अभी पंगत में, तो बुला लेते हम उनको। हाँ ऐसो यही करो जो ज्यादा मत तरा छोरा फूल लो मेरो, ब्रह्म परमात्मा जो होगो ब्रस्तो बाहर, यहाँ तो मेरो छोरा है। हाँ या की स्तुति गालनते हुए महाराज। लाला एकदम सिमट गो, जी मैया तो बड़ी महाराज दिव्य आत्मा है महाराज। हिंदू भाई यहाँ प्रकाश करने की जरूरत ना है, नहीं तो मेरा सौरभ विकास खंडित है जाएगा महाराज। ठाकुर चुपचाप सहम के बैठ गो। हाँ मैया, आकाश के तारे गिने जा सकें, धरती के धूरी किन गिने जा सकें, पर तेरे छोटे लाला के नाम ना गिने जा सकें। ये तो अनंत नामधारी होगो, जाको जैसो भाव। कोई राधा रमण, कोई राधा वल्लभ, कोई गोविंद देव, कोई गोपीनाथ, कोई मदन मोहन, कोई श्याम सुंदर, कोई गोकुलानंद, कोई महाराज पहुंचो तो केशव देव, कोई कहेगो महाराज सुंदर श्री गोपाल जी, कोई कहेगो बांके बिहारी, कुंज बिहारी। अरे हद तो यहाँ आएगी। लंदन में एक मंदिर बन रहे, बाको नाम है राधा लंदनेश्वर, गए हो आप? सोहो स्ट्रीट पे, सेंट्रल लंदन में। जइयो कभी, मैं भेज दूंगा, बताऊंगा एड्रेस बाको। वहां में नाम है बाको, ठाकुर जी को नाम है राधा लंदनेश्वर। मेरे को बताओ जो कौन से पुराण में लेकर हो, नाम पता रहा, पर भक्तन को भाव है महाराज। लंदन को भी जो ईश्वर है महाराज, वो हमारे श्री राधारमण सरकार है महाराज। ये भाव है, जाकी जैसी भावना है वो वैसो नाम धरे महाराज। बड़े बड़े नाम धर रखे हैं ठाकुर जी के महाराज।